अकाउंट्स होते हैं, एक तो अपना पर्सनल अकाउंट, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, हर कोई बनाता है आज की डेट में, ठीक है। यस सर। लेकिन जब हम लोग बात बिजनेस की करते हैं तो उसमें हम लोग एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने की सारे टूल्स हमें मिलते हैं फेसबुक के थ्रू, ठीक है। तो यस सर। अब जो आज टॉपिक है वो ये है कि बिजनेस टूल, जो बिजनेस पेज होता है, उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। मतलब वो क्या हेल्प कर सकता है हम लोगों को, ठीक है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो इंपॉर्टेंट क्यों है हर बिजनेस के लिए, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे हम लोग आज, ठीक है। तो पहले मैं अपना फेसबुक लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे कल किया था या लास्ट डे किया था। ठीक है, ये हमने ट्रैवल बडी करके एक पेज क्रिएट किया था, राइट। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं इसका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि है बिगर डोमेन तो काम चलेगा नहीं अपना। इसी के साथ साथ में अगर डोमेन मिल रहा है तो मैं डोमेन बुक करना भी दिखा देता हूँ। नाम लेकिन यार धीरज तुमने बहुत धांसू दिया यार, है। नाम तुमने बहुत बढ़िया दिया। ये माइंड में था थोड़ा सही से। सर ये बिक गया होगा ना। क्या दिया? ट्रैवल बडी। एक ट्रैवल करके हमने ट्रैवल ब्लॉग बहुत देखते हैं ना, तो वो बहुत सारे दिमाग में थे। अच्छा, ट्रैवल ब्लॉग, तुम्हें ट्रैवल ब्लॉगिंग पसंद है? किसको किसको ट्रैवल ब्लॉगिंग पसंद है? ट्रैवल ब्लॉगिंग की तो इतनी हमको जानकारी है ना कि किसको कैसे फ्री में घूमना है, कहाँ रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, इतना तक का हम बता सकते हैं। तो हम अपना ट्रैवल ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं, कौन कौन चलेगा मेरे साथ में? अरे हम सबसे पहले चलेंगे सर। चलो ठीक है, मैं एक ड्रोन मंगवाने जा रहा हूँ, ड्रोन और एक गोप्रो कैमरा, ठीक है। गोप्रो मंगाएंगे, आप तो कह रहे थे सोनी मंगवाएंगे। हाँ वही सोनी, सॉरी सॉरी। तो दो चीज़ें बनवानी है बस, वो जैसे ही आ जाएंगी फटाक से चल देंगे हम लोग। कहाँ चलेंगे सर? एक हेलो भैया, राधे राधे, कैसे हैं आप? और क्या हो रहा है? और बताइए कैसे चल रहा है सब? अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ 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 हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए ठीक है, ठीक है, और बताइए। ठीक है भैया, जरा हम क्लास ले रहे हैं, है ना, अभी फिर फ्री होके कॉल करेंगे आपको, ठीक। ठीक, राधे राधे भैया, भाई। हाँ, तो इसमें यार देखो, ट्रैवल बडी डॉट बिज मिल रहा है, और वो भी देखो 2000 2500 के आसपास का है। ट्रैवल बडी डॉट स्टोर है। टॉप टूर बडी डॉट कॉम है। जी सर। बड़ी समस्या है यार ये तो। अपने काम का जो है वो बड़ा महंगा है या फिर वो है नहीं। मोस्टली कितने तक मिल जाता है? अरे 500 600 रुपये तक मिल जाता है, लेकिन देख रहे हो, देख रहे travelbuddy.com.net। हो। सर वो 600 वाला ऊपर है लेकिन वो बेकार है। अभी जो मिल रहा है भैया वो ले लो, समझे। हम्म। यही वाला ले ले, ट्रैवल बडी डॉट स्टोर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सर ये इसका वो होस्टिंग 240 रुपये पर मंथ बता रहा है। अरे नहीं, वो जोड़ जाड़ के टैक्स वैक्स सब यही होते का ही हो जाता है भैया।
चलो हो गया डोमेन भी बुक। पेमेंट हो गया? हाँ वो क्रेडिट कार्ड से कट जाता है। क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट दिखती नहीं लेकिन हो जाती है, क्योंकि उसमें तो आदमी को पैसा देना ही देना है ना, इसलिए। जो तो अच्छा सर वो कहाँ पे आया जो बुक किया अभी आपने डोमेन? वो यहाँ पे आता है देखो, ये आ गया। travelbuddy.stores। ठीक है, स्टोर्स नहीं स्टोर है, travelbuddy.store। तो देखो ये हो गया है ना। अब जैसे कि कह रहा है कि भैया अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दो, कंप्लीट योर पेज इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप जाओगे कंप्लीट योर पेज इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी मुझे डालना नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, वेबसाइट क्या है, ट्रैवल बडी .store। .store, ठीक है। ईमेल एड्रेस क्या बना दें, info@, travelbuddy.com। कहाँ मिला है यार travelbuddy.com भाई? सर वो किसी के पास रखा होगा, travelbuddy.com से है नहीं कुछ, हमें लग रहा है अभी तक। हाँ वो किसी ने पाक करके रखा होगा। हाँ। देखो ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन सारी फिल हो गई, ठीक। ऑलवेज ओपन लिख दिया आपने? हमेशा खुले रहते हैं, हमारे दरबार हमेशा खुले हैं। फोन करेगा रात के 2-3 बजे। करने तो फोन उठाएंगे ही नहीं। कौन सर? चलो एनीवेज, तो देखो अपना पेज। यार बात है, जैसे हम अपनी अपने प्रोफाइल को रखते हैं ना, तो 24/7 रात को 3 बजे मेरे पास फोन आ गया, कह रहा है कि भैया आपकी दुकान खुली है। तो हमने कहा हाँ खुली है सर। हाँ तो कह रहा उनको अपनी एसी में दिक्कत आवाज आ रही है, उसको दिखवाना है। हाँ तो हमने सर देख ली जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, जैसे ही कॉल आपकी आती है उसके लॉगिन होने के 3 घंटे बाद हमारे यहाँ से टेक्नीशियन जाते हैं। हमने कहा 6 बजे तो हम चले जाएंगे, लेकिन अभी तो 6 बजे तो कहता बड़े कलाकार आते हो तुम लोग। तो अब क्या है, देखो पेज क्रिएट हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या चाहिए होता है, इसके बाद में हमें क्या, हम फेसबुक हो गया, अब हमें क्या चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए। जी सर। तो इंस्टाग्राम के लिए क्या करोगे? इंस्टाग्राम ऐड कर देंगे इसी में। इस पे नहीं मिलेगा ट्रैवल बडी, इस पे बहुत ट्रैवलर बना पड़ा है, गली मोहल्ला ट्रैवलर। हमने तभी देखो, हम जब हम चाहते थे कि हम भी जब भी हम ट्रैवल ब्लॉग शुरू करें, समझ रहे हो, तो वो शुरुआती से इस लेवल का हो कि आदमी को सोचना पड़े उसके कंपटीशन में। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ तो इंस्टाग्राम पे सब गली मोहल्ला में ट्रैवल करने लग जाते हैं। गली मोहल्ला का तो नहीं पूछो भैया मेरे। इंस्टा पे तो ऐसा गंद मचाए पड़े हैं लोग। का मोबाइल नंबर डाले 8299747008। सर आपका इंस्टाग्राम पे है ना? फुल नेम ट्रैवल बडी डालिए। ले ये भी नहीं है। नहीं है ना सर, नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा। सर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दीजिए, आ जाएगा। 7 हटा दीजिए। सर इसमें 2001 डालिए। 2001 का डालेंगे, 2022 डालेंगे। एक डालिए तो आप। रुको तो सही 1 मिनट यार, ट्राई तो करने दो। ले यूं नहीं, नहीं मिला। ये सबसे बड़ी लड़ाई है, समझ लो। ऑलरेडी बुक्ड है सर।
हम बता रहे हैं, इस पे आपकी जंग है। इस पे एकदम वो वाले बैठे हुए लोग ना, गली मोहल्ला ट्रेवलर। मैं आज जा रहा हूँ बागर मुंह, आपको दिखाएंगे चूड़ी वाली गली। अरे भगवान, अरे भैया है ही नहीं कुछ। आजकल फूड का बहुत क्रेज है। क्या तो भैया रहन दो, रमें नहीं चाहिए नेम। सर ट्रैवल बडी 2001 डालिए, अभी मिल जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, ट्रैवल बडी 2001। आई तेरी ओए, अरे ये क्या हो गया? हो गया बुक। अच्छा ये तो ठीक है, पहले क्रॉस दिखा। 2077 डाल दियो सर जी। सर तब तक बूढ़े हो जाएंगे हम लोग। जेम्स बॉन्ड वाला नंबर मिल गया। हाँ? जेम्स बॉन्ड वाला नंबर मिल गया। हाँ 007 सर, ये 007 होता है, 007। हैं? 007 होता है। ले, जेम्स बॉन्ड नहीं है, खाली नहीं है अभी। आया तो था कि नहीं है? भैया अब मिल गया है, भैया अब मिल गया, काम खत्म करो। क्या नाम रखना है, पासवर्ड क्या रखें? सर ये क्या बोलते हैं आपका? ये सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड हैं कि आप क्या क्या डालने बाद में भूल जाए? आप स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, जी एंड साइन अप कर लेते तो हैं। एडमिन पैनल में है ही हो, तुमको काहे की दिक्कत? क्यों रोहित भाई? हाँ भाई, तुम तो एडमिन पैनल में है ही हो, तुम दुबई का ब्लॉग बनाना। जान तो दो। इसको भी तो दो, ये भी तो पिएगा। तुम नहीं पियोगे? नहीं पियोगे? खुशबू तो मस्त आ रही है। ओटीपी आ गया। आ गया। बताएंगे नहीं। ये आदिल तुम नहीं पियोगे क्या? देखो बन गया। जी इन सबको फॉलो करके क्या करें, सेलेना गोम्स इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेते हैं बस। वो कह रहा फॉलो सर करो। बाकी को मत रही है, छोड़ दीजिए इसे। अपना इंटरनेट स्लो हो रहा बता रहा। सौरभ ने ज्वाइन ही नहीं किया, कहाँ चला गया सौरभ भाई अपना? सर आप इंग्लिश के लिए कुछ बता रहे थे, उसका कुछ प्लान नहीं बताया आपने। अरे यार वो बंदा था, वो से बात ही नहीं हो पा रही मेरी, पता नहीं कहाँ बिजी है वो। लोग बिजी बहुत रहते हैं ना भाई, प्रॉब्लम ये है। काम कुछ नहीं है किसी के पास। हाँ बिना काम के सब बहुत बिजी हैं। मैं तो भाई कुछ पैसे दे दो, कह रहा अरे यार कुछ काम ही नहीं चल रहा है। और बिजी बहुत है। अभी जी बहुत है। हम ही से कोई कह दे कि कहाँ हो तो कहीं बहुत बिजी है, पैसा है ही नहीं। लेकिन हमने एक चीज देखी है, जब इंसान सर पैसा होता है ना तो वो फ्री रहता है। हैं? जब इंसान के पास पैसा होता है तो फ्री रहता है वो। अरे हम सर जितना आज के टाइम बिजी है ना, सीजन में इतना बिजी नहीं रहते हैं। नंबर अच्छा मिल गया भाई, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। ट्रैवल बडी ज्यादा तारीफ करेंगे हम रॉयल्टी मांग लेंगे। ले लेना रॉयल्टी, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सो हैप्पी टू गिव इट।
ठीक है, अब इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट हो गया है अपना। अगर इस पे सब लोग डाले ना ब्लॉग बना बना के, चैनल हिट हो जाएगा ये। भाई यूट्यूब चैनल हिट करना ही करना है, 100% करना है भाई, तभी तो बनाया गया है ये। और अच्छी बात है कि सबको भैया ट्रैवलिंग पसंद है, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है बहुत आसान काम नहीं है सर ट्रैवलिंग मालूम है, रियल ट्रैवलिंग आजकल लोग नहीं करते हैं, ना। आजकल फेक ट्रैवलिंग होती है। हाँ रियल ट्रैवलिंग देखनी ना तो नोमैड शुभम की देखो, साइकिल वाला की देखो, माउंटेन ट्रैकर की देखो, ये लोग करते हैं। प्लेस बैकपैकर की देखो। आजकल तो कॉमर्शलाइज कर दिया ट्रैवलिंग को एकदम। हाँ, आज तो दिल्ली वाले लौंडे जाते हैं नाली लेके अपनी आया बुसा, ट्रैवलिंग चल रही। देख रहे हो भाई लोग, सेटिंग्स पे जाइए। अब क्या करना है, अब इस इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है इसको किससे लिंक करना है? फेसबुक से। फेसबुक से लिंक करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आईडी पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, कनेक्ट अकाउंट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, अलाउ करेंगे, बस यही तो है। क्या बनाया था यूजर हम लोगों ने, ट्रैवल बडी 007 मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। ये सब बड़ा टाइम टेकिंग वर्क है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा, जी सर। समझ आ रहा है? आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना भैया। कृष्णा का सिस्टम ये है, कुछ भूल जाते हैं ये हमको फोन मिलाते हैं, फिर इनको ऑटोमेटिक याद आ जाता है। धीरज, यस सर। कौन ज्वाइन करना चाहता है कौन नहीं ज्वाइन करना, जो ज्वाइन करना चाहता है वो रिक्वेस्ट भेजे। सर हमने भेज दी थी। तुम तो अरे ज्वाइन हो सर गए। सर आप कुमार मैकेनिक डालिए, आप कुमार मैकेनिक वाले सेट कर दीजिए। कौन सा वाला है? कितने लोग कुमार मैकेनिक हो गए यार। अबे डीपी का लगाए। कहाँ डीपी लगाए हैं? देखो सर, देख रहे हैं उसमें। ये हमारे वाला बोलो सर। वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल से ना। कुमार मैकेनिक है सर। हाँ ये सर देखो, चेक करो, रिक्वेस्ट आई। सर ये ऐड करने में भी बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है। सर ये वाला कुमार मैकेनिक नहीं है। कुमार मैकेनिक पे लोगो लगा हुआ है पहले से। तो आप पासवर्ड गलत दिखा रहे हैं सर। भूल गए यार, पासवर्ड भी बताओ। कल ही क्रिएट किया था। अभी क्रिएट किया था ना। हाँ कल ही तो किया था। चलो कोई बात नहीं, इसका कर लेंगे फिर से। तो भाई लोग ये समझ में आ गया ना सेटअप कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है इंस्टाग्राम और फेसबुक को आपस में।
हाँ, सेटिंग में जाके इंस्टाग्राम को दबाएंगे, फिर जो मांगेगा वो भर के खत्म कर देंगे उसको। समझ में आ गया? बहुत सही। अब आते हैं कि ठीक है चलो भैया हमारा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, है ना? अब सर ये बताइए कि सर ये बिजनेस इसमें कैसे किया जाता है, क्या होता है इसमें, कैसे क्या किया जाता है? तो देखो, इस पे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के दो बेसिक तरीके हैं। पहला पहला है ऑर्गेनिक। कौन सा है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। पहला है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी कम। ऑर्गेनिक खाना होता है ना, मेहनत भी ज़्यादा होती है, उपज भी कम होती है, लेकिन क्वालिटी कैसी होती है? एक नंबर। एक नंबर होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक, तो मेहनत होती कैसे है ऑर्गेनिक मार्केटिंग में, फेसबुक में, वो हम तुमको दिखा देते हैं। अब उसको सीखने के लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, तुमको एक काम करना पड़ेगा जो हम दिखा रहे हैं, और आप सबको करना है होमवर्क में। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस अकाउंट से आपका फेसबुक क्रिएट किया है उसी अकाउंट पे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। फेसबुक फेसबुक ब्लूप्रिंट। क्या करोगे? ब्लू प्रिंट एंटर करो। ठीक है, ये पहले कभी सुना इसका नाम? नहीं सुना? नहीं। किसी ने सुना? अरे थोड़ा तेज बोले यार, सुनाई नहीं पड़ रहा हमको कुछ। नहीं सर। बोलो यार, सुना है सर। कृष्णा, ये विक्की ने सुना है। विक्की को हमें सुनाया होगा, पूछो। यस सर। हाँ सर। क्लिक करिए, इसको ओपन कीजिए। अब यहाँ से तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय शुरू हो रहा है। आया समझ में? यस सर। यहाँ से करिए। देखो सबसे पहला गोल क्या होता है, अकम्प्लिश योर गोल्स। पहला गोल्स क्या होता है, बिजनेस अवेयरनेस, अपनी बिजनेस की अवेयरनेस को क्रिएट करना। धीरज ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी कुमार मैकेनिक के लिए भी है। ठीक है, यस सर। बिल्डिंग अवेयरनेस, अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। रीच न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स तक पहुंचना। इंक्रीज सेल्स, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। एंड मोनेटाइज योर कंटेंट, तुम्हारे पास भीड़ आ चुकी है, अब तुम चाहते हो कि उस भीड़ से ही पैसा कमाया जाए, तो उसके लिए मोनेटाइज करते हैं कंटेंट को। ठीक है, तो पहला जो रोल है वो है बिल्ड एन अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करना ब्रांड की। देखते जाना सब लोग, ठीक है, हम जो बताते जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। कोर्सेज वाला सेक्शन कहाँ चला गया भाई? इसको टाइप किया था। हम इसका लिंक शेयर कर देंगे ना? यस। ये देखो, कॉपी एंड पेस्ट। तुम जियो हजारों साल, ये देखिए। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है ये देखो, पहले शुरुआत से पढ़ के सुनाता हूँ। मेटा ब्लूप्रिंट, फ्री कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सप्लोर फास्ट, फ्री एंड सेल्फ गाइडेड कोर्सेज टू हेल्प यू बिल्ड योर मार्केटिंग स्किल्स अक्रॉस फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। फेसबुक के कितने प्रोडक्ट्स हैं? 4। फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। किसको किसको पता था, किसको किसको नहीं पता था? हमको पता था? सर मैसेंजर पता था, इंस्टाग्राम भी पता था, व्हाट्सएप वाला नहीं पता था। ठीक है, तो व्हाट्सएप अब लेकिन उसमें मेटा लिख के आता था, लेकिन वो आइडिया नहीं लगाया था। आइडिया लगा, तो कोई बात नहीं, तो अभी देख लो।
अब नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट अ टॉपिक टू गेट सेलेक्ट अ टॉपिक टू गेट स्टार्टेड। प्रिपेयरिंग योर ब्रांड, इस वाली पोर्शन के अंदर यही सब सिखाते हैं कि मतलब कैसे पेज क्रिएट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग स्क्रैच से सीखो। तो इसको ओपन कर लो। ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, एक एक करके Yes, सबको ज्वाइन करते चले जाना है। तो पहला पार्ट क्या है कि पहले हमें ऑडियंस को समझना है कि ऑडियंस होती क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। ऑडियंस मतलब कौन होते हैं दर्शक दर्शक सुनने वाले हमें। एग्जैक्टली। तो ये कोर्स कितने मिनट का है? 4 मिनट का। इसका टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंड ऑडियंस। क्या है? अंडरस्टैंड ऑडियंस। ठीक है, तो मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ तुम लोग के साथ में, जिससे कि तुम लोग को आसानी रहे। सब फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन ये फेसबुक पे शेयर करने के लिए बोल रहा है तो मैं नहीं करूँगा डाउन, ठीक है। तो दिस लेसन, मैसेंजर पे शेयर कर सकते हैं ना उसको। छोड़ो छोड़ो, अभी उस पर लिंक शेयर कर देंगे हम। देखें इसका लिंक देखें। तो हम लोग सर्च करके जाएंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। नहीं वो रहेगा, लेकिन फिर भी हम लिंक डायरेक्ट दे दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि तुम लोग अगर ना सर्च कर पाओ तो ये ना हो कि सर मिला ही नहीं, हमको ढूंढ रहे थे हम। बहाना नहीं चलेगा। बहाना नहीं चलेगा बेटा, मतलब दया से नहीं चलेगा। चलो, तो दिस लेसन विल प्रिपेयर यू, ये लेसन आपको ये बताएगा, ठीक है, डिटरमाइन द ऑडियंस दैट यू वांट टू रीच। आपको वो ऑडियंस जिस तक आपको पहुंचना है, मतलब जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन तक कैसे पहुंचना है इसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ टारगेट ऑडियंस फॉर योर बिजनेस। ये बताएगा कि टारगेट ऑडियंस होना मतलब आपको ये अच्छे से पता होना कि आपके लिए ऑडियंस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बताएगा ये, ठीक है। क्लियर हो गया भैया? हाँ ना में जवाब नहीं दोगे तो हाँ हम सर। यस सर। हाँ, जो चीज अगर जैसे मान लो हम बहुत फास्ट पढ़ जाएं तो तुम लोग मुझे रोक सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ये देखो पूरी स्टोरी टेलिंग ही कर रहे हैं और जिससे कि तुमको समझ में आए कि मतलब समझ में आए कि बिजनेस एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है। तो ये लकी श्रब्स इज वन ऑफ द वन स्टॉप शॉप फॉर गार्डन डिजाइन एंड मेंटेनेंस। एक लकी श्रब करके बिजनेस है, ये शॉप है जो बेसिकली गार्डन और डिजाइन और मेंटेनेंस के लिए काम करता है। क्या करता है? डिजाइन मेंटेनेंस के लिए काम करते काहे का डिजाइन मेंटेनेंस? गार्डन 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 मतलब बगीचा। जैसे अगर आपने कोई बगीचा बना के रखा हुआ है और आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे आजकल लोग होते हैं, तो फिर क्या होता है कि भैया वो बगीचे में अगर टाइम पे पानी नहीं पड़ेगा, टाइम पे खाद नहीं पड़ेगी, तो सब बेकार हो जाएगा, सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके पास गार्डन है और आपको मेंटेनेंस करवाना है या आपको अपने गार्डन को डिज़ाइन करवाना है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आया समझ में? अब इन्होंने बोला इट हैज़ अ नर्सरी दैट ऑफर्स लोकल डिलीवरी एंड अ वेबसाइट दैट सेल्स प्लांट्स एंड गार्डनिंग सप्लाईज। इन्होंने एक नर्सरी बना के रखी हुई है, ठीक है, जो लोकल एरिया में, जैसे मान लो ये बांगरमू में है तो बांगरमू के आसपास जितने भी एरिया हैं वहां पर डिलीवरी करते हैं ये, ठीक। एंड अ वेबसाइट दैट सेल्स प्लांट्स इन द गार्डनिंग सप्लाई। अब गार्डनिंग में बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के औजार चाहिए होते हैं गार्डनिंग करने के लिए। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो, ठीक है, प्लांट्स भी कर सकते हो और उनको संभालने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हो, सॉइल वगैरह, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। करण द ओनर, ओनर का नाम क्या है? करण है। इज eager to find more customers who are replanting home gardens। करण एक ओनर है जो बहुत एंथुसियास्टिक है, ईगर है, ठीक है, टू फाइंड न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को ढूंढने के लिए जो अपने घर के अंदर पूरा गार्डन को रिवैम्प करवाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रिवैम्प का मतलब होता है पूरा नए तरीके से मेंटेन कराना चाहते हैं, ठीक। हाँ बा, अच्छा तो रुकिए फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट रुकिए, टॉपिक खत्म कर लें, ठीक है। मैं यार तो साला, चलो जल्दी जल्दी खत्म, यही टॉपिक खत्म करके फिर आज क्लास क्लोज करेंगे, ठीक है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट शी इन्वेस्ट
हर मार्केटिंग एफर्ट्स एंड मनी वाइजली। मतलब वो पैसे तो खर्च करना चाहती है, लेकिन वो ये चाहती है कि जो उसका पैसा खर्चा हो वो तरीके से खर्चा हो, फालतू बर्बाद ना हो। ठीक है, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि उसका पैसा अच्छे से और सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, हाँ। अब ये कह रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक, इतनी ऊपर कहानी समझ में आ गई ना? हाँ, तो बिजनेस का नाम क्या है? लकी श्रब। लकी श्रब। ठीक है, लकी श्रब। और इनका बिजनेस किस चीज का है? गार्डनरी का, पौधे का देने का, लोकल मतलब डिलीवरी करने का। हाँ, और ऑर्डर कैसे लेती है? वेबसाइट्स के थ्रू लेती है। इनका नाम क्या है? फर्टिलाइजर, सप्लीमेंट प्लस हाँ, जो भी, हाँ ठीक है। और इनका नाम क्या है? कैरन। कैरन नाम है। ठीक है, और ये अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है नए कस्टमर्स लाने में, लेकिन इनको पता नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या लिखा, फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आया, मतलब अब हम, ये फेसबुक बता रहा है कि इन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि फेसबुक ने इनकी सारी सिचुएशन को समझ लिया है, यानी हमने इनकी सारी सिचुएशन को समझ लिया है। तो अब हम इनको समझा रहे हैं, कैरन को समझा रहे हैं, ऐसे समझ के चलना कि वाई डिफाइनिंग अ टारगेट ऑडियंस। ठीक है, मतलब कैरन ये पूछ रही है कि भैया टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना क्यों जरूरी है। ठीक, तो हम इनको समझा रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर लकी श्रब टू रीच द पीपल मोस्ट लाइकली टू बिकम कस्टमर्स। मतलब ऐसे लोग जो कस्टमर्स बन सकते हैं, आपकी बात अगर उन तक नहीं पहुंचाई गई लकी श्रब की, तो फिर क्या मतलब होगा? कोई मतलब होगा? नहीं। लकी श्रब जो इस बिजनेस कर रहा है, उसमें जिन लोगों के पास गार्डन है, अगर उन लोगों के बाद उन लोगों को पता चलेगा इस लकी श्रब या कैरन्स के बिजनेस के बारे में, तब तो फायदा होगा ना। जिसके पास गार्डन ही नहीं है, उसके पास बताने का क्या मतलब है? कोई मतलब है उसके बारे में? डिफाइनिंग अ लकी श्रब्स टारगेट ऑडियंस विल हेल्प कैरन्स टू डू दैट। अगर किसी तरीके से हम उनके ऑडियंस को डिफाइन कर दें, तो डिफाइनिंग ऑडियंस का मतलब क्या है? ये समझना कि इनके बिजनेस के कस्टमर्स कौन बन सकते हैं। मतलब हर कोई तो कस्टमर नहीं होगा ना उसका, लेकिन बन कौन सकता है? अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। तो यही होता है टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस होता क्या है? ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल you want to reach with your marketing messages because they may be likely to take action as a result of seeing it. अब इसमें फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से समझना। ठीक है, अ टारगेट ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। टारगेट ऑडियंस एक समूह होता है लोगों का। ठीक है, यू वांट टू रीच, आप जिन तक पहुंचना चाहते हो, विद मार्केटिंग मैसेज। मार्केटिंग मैसेज मतलब अपने बिजनेस के प्रमोशन के बारे में मैसेजेस उनको हम बताएंगे। ठीक है, बिकॉज दे मे बी लाइकली टू टेक एक्शन एज अ रिजल्ट। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसको गार्डन से बहुत ज़्यादा प्यार हो, उसके घर पे गार्डन हो, ठीक, और आप उनको ये बता रहे हो कि लुक आपके पास गार्डन है, ठीक है, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आपको मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है? कैरन को कांटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अभी ऐसे लोग वहां पे हो जिनको गार्डन आर्डन से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, अगर उनको बोलेगी तो क्या कोई बात उनकी सुनेगा? नहीं। अब अगर 100 लोग ऐसे खड़े हो एक तरफ, जिस तरफ गार्डन ओनर्स हो, और 100 लोग एक तरफ खड़े हैं जिनके पास में गार्डन से कोई लेना देना नहीं, उनको प्यार ही नहीं है गार्डन वगैरह से। ठीक है, तो अब अगर वहाँ कैरन्स बोलती है कि मैं गार्डन मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, तो कौन से लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे? जिनके पास गार्डन है। जिनके पास गार्डन है। समझ गए? तो कैरन्स की टारगेट ऑडियंस कौन है? गार्डन ओनर्स हैं। कौन है? गार्डन ओनर्स हैं। ठीक है, फिर ये नीचे बोलता है कि पीपल इन योर टारगेट ऑडियंस विल हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। कह रहा है कि जो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन बात होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो गार्डन ओनर है उनको जो है ना पेड़ों में पानी भी डालना होता होगा, राइट, उनको फर्टिलाइजर भी डालना होता होगा, राइट, और उनको कभी कोई पेस्टिसाइड्स भी चाहिए होते होंगे। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटाणु मारने की जो दवा होती है, राइट। तो ये सब कॉमन बातें हैं ना। मतलब ये लोग कहाँ जाते होंगे? ये उन दुकानों पे जाते होंगे जहाँ पर इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। तो ये इन सब में कॉमन बात है कि नहीं है ये? राइट। These characteristics fall into 3 broad categories. कह रहे हैं इनकी जो कॉमन बातें हैं वो क्या है? कुछ ब्रॉड, अब जैसे हम लोग का लखनऊ शहर है, ठीक है, या कानपुर शहर है। कानपुर शहर
अंदर चले जाओगे तो वहाँ पे गार्डन्स कहाँ होते हैं, लोगों के पास में होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उतनी जगह ही नहीं उनके पास, घर ही बनाने की जगह कम है, तो गार्डन्स कहाँ से बनाएंगे, राइट? लेकिन अगर तुम थोड़ा सा पॉश इलाके पे चले जाओ जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा मकान बना हुआ है, जहाँ 5-5 हज़ार 10-10 स्क्वायर फीट के मकान बने, वहाँ पे गार्डन्स होते नहीं होते? होते हैं। तो अगर मेरे को मार्केटिंग करनी हो तो मुझे पहले क्या कंफर्म करना होगा कि भैया किस एरिया में लोगों के पास गार्डन होते हैं, यस सर, ये देखना होगा ना। यस सर। तो इसने क्या बोला, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब इंसानों को समझना। डेमोग्राफिक्स, दे मे हैव सेम, कुछ लोगों की एज सेम होगी, कुछ लोगों का जेंडर, जैसे औरतें ज़्यादा गार्डन वार्डन के ऊपर ध्यान देती हैं, होता नहीं होता है? यस तो जेंडर हमने देख लिया कि भाई हम अगर औरतों को पुश करेंगे तो औरतें ज़्यादा घर का ध्यान रखती हैं। हाउस होल्ड इनकम, इनकम कैटेगरी देख सकते हैं कि भैया 1 लाख कमाने वाला बंदा गार्डन मैनेज नहीं कर सकता, कितने लाख कमाने वाला हो, कम से कम 8-10 लाख रुपए महीने कमाने वाला गार्डन मैनेज कर सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। ऑक्यूपेशन मतलब कि भाई बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर वो सर्विस वाले लोग हैं, या फिर वो टीचर्स हैं, क्या है, ठीक है। एजुकेशन लेवल क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। इन सारे ये क्या है, डेमोग्राफिक्स है इंसान की, पर्सनल बंदे की, ठीक। फिर तीसरा डेमोग्राफिक जो होता है, या तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, वो होता है इंटरेस्ट। अब जिसका पेड़ों में इंटरेस्ट होगा, नेचर में इंटरेस्ट होगा, ठीक, वो बंदा तो गार्डनिंग करेगा, यस सर। और जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो क्या करेगा, वो काम करेगा गार्डनिंग। वो ध्यान ही नहीं देगा। फिर यस सर। बिहेवियर्स मतलब they may read the same publications, visit the online destinations, have certain hobbies और play same games। जैसे हम लोग को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो हम यूट्यूब पे जाते होंगे तो हम देखते होंगे कि ट्रैवल की बहुत सारी वीडियोस पड़े रहते हैं, रिकमेंडेशन में पड़े रहते हैं ना, Yes, sir. क्योंकि यूट्यूब को ये पता है कि इस बंदे को ट्रैवल वीडियोस पसंद है, इसलिए वो रिकमेंडेशन में ट्रैवल वीडियोस ही दिखाता है। Yes, sir. अगर उसको ये पता चल जाए कि इनको भक्ति बहुत पसंद है तो वो So, भक्ति की वीडियो दिखाने लग जाएगा। तो 3 चीजें होती हैं, एक डेमोग्राफिक मतलब इंसान के बारे में, ठीक है, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका हाउस होल्ड इनकम, उसकी ऑक्यूपेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं ले लेता हूँ, मैं भेज दूंगा, ठीक है। आया समझ में आ गया ना? yes, yes. अब यहाँ पे कर लो टाइप्स ऑफ ऑडियंस। तो मैं डेमोग्राफिक समझ में आ गई ना अच्छे से, कि ऑडियंस को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ ऑडियंस को समझ लेते हैं, कितने टाइप की ऑडियंसेस होती हैं। इट इज पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू हैव मोर देन वन टारगेट ऑडियंस। मतलब किसी भी कंपनी के लिए ये हो सकता है कि उसके पास में एक से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस हो। क्यों? क्योंकि कुछ प्राइमरी टारगेट ऑडियंस होंगे, कुछ सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस होंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। हाँ भैया कृष्णा, Yes, sir. हाँ यही हो ना? हाँ यही। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कुछ प्राइमरी टारगेट ऑडियंस होंगे, कुछ सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस होंगे। तो प्राइमरी Yes, sir. टारगेट ऑडियंस कौन से होते हैं, इसमें ये बोलता है ये कि योर प्राइमरी टारगेट ऑडियंस विल बी टिपिकली गेट मोर ऑफ योर अटेंशंस एज यू एक्सपेक्ट देम टू बिकम मोर लाइकली टू योर कस्टमर ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही भीड़ में आपने कोई बात बोली, जो लोग आपके बोलते ही रिएक्ट कर दें, Yes, sir. वो आपके कौन हो गए, Primary target audience. प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। उनको अलग निकाल के रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपके कस्टमर बन जाएंगे, ठीक। सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस कौन से होते हैं, योर सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस आर अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स who may be interested in your product or services but are unlikely to become a more valuable customer। मतलब वो इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके कस्टमर ना बने, ठीक है, उतने वैल्यूएबल कस्टमर ना बने। फिर ये बोल रहा है सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस कैन हेल्प यू स्ट्रक्चर मार्केटिंग एफर्ट्स, especially if you sell more than one product or services, or if you feel your products or services may appeal to distinctly different groups of people। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत सारी सर्विसेज का मिलके एक ग्रुप है ना। Yes, sir. जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग भी आ जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आता है, एसईओ भी आ जाता है, एसएमएम भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, ठीक। Yes, sir. तो हमने जैसे मान लो भीड़ लगी, हमने बोला कि यार आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट,
तो जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ये रिसर्च कर रखा होगा, क्या करेगा, तुरंत इंटरेक्ट हो जाएंगे हमसे। यस सर। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो लोग इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर जो सर्विसेज आती है, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? जो डिजिटल मार्केटिंग बोलते ही आ जाएंगे। और सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? जिनको जरूरत तो होगी लेकिन वो हमारी बात समझ नहीं पाए पहली बार में। यस सर। राइट। तो हम क्या करेंगे फिर? ऐसा नहीं होगा कि हम पहले वाले को एंटरटेन करें, दूसरे वाले को एंटरटेन ना करें। तरीके बदल जाएंगे दोनों को बात करने के, ठीक है। पहले वाले में एफर्ट कम करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आए समझ में? प्राइमरी और सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस समझ में आ गया तुमको? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिफाइनिंग लकी श्रब्स टारगेट ऑडियंस। अब हम लोग लकी श्रब के टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, यूजिंग द डेफिनेशंस ऑफ अ डिफरेंट ऑडियंस। लेट्स ट्राई टू डिफाइन श्रब्स ऑडियंस, ठीक है, लकी श्रब्स ऑडियंस। तो प्राइमरी ऑडियंस देखो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑडियंस के बारे में बता रहा है, पीपल इंटरेस्टेड इन प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग देयर गार्डन। जो लोग अपने गार्डन में प्लांटिंग करना चाहते हैं या उसको मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, ये कौन है? इसके प्राइमरी ऑडियंस है। Karen knows that a lot of people are planning or planting home gardens this time of year. इस साल बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर या तो वो प्लान कर रहे हैं या फिर वो ऑलरेडी प्लांट कर रहे हैं। किसको? गार्डन को। Lucky Shop's online selection of plants and the gardening tools could be attractive to them. अब जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी इनकी वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, राइट? या जो लोग ऑलरेडी प्लांटिंग कर रहे हैं उनको इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती होगी, तो वो भी इनके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। ये कौन है? इनके प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है। कौन है? प्राइमरी। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस कौन है इनके? पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग सर्विसेज। कौन? पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग सर्विसेज। Karen knows that these large garden projects bring a great deal of revenue. जो बड़े बड़े गार्डन्स जो मेंटेन किए जाते हैं उनके बड़े बड़े बजट्स होते हैं, ठीक है। एंड लकी श्रब्स मेंटेनेंस सर्विसेज हेल्प कीप कस्टमर्स लॉन्ग टर्म। अब जो एक बार गार्डन बनवा लेगा उसको मेंटेन भी करवाना है, राइट? सो कैरेंस वुड ऑल्सो लाइक टू अट्रैक्ट दीज कस्टमर्स। कैरेंस किसको अट्रैक्ट करना चाहती है? उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है जो इंटरेस्टेड है मेंटेनेंस सर्विसेज में। किसमें? मतलब उनको नए गार्डन बनाने नहीं है या फिर वो प्लान नहीं कर रहे नए गार्डन बनाने के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी गार्डन ओनर्स हैं लेकिन वो मेंटेन कराना चाहते हैं। यस सर। तो ये कौन हो गया? सेकेंडरी ऑडियंस हो गए, टारगेट ऑडियंस हो गए। अब फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसमें सेकेंडरी ऑडियंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पीपल हु मे बी स्प्रून्स अप देयर अपार्टमेंट्स विद हाउस प्लांट्स। दो तरीके के प्लांट होते हैं ना, आउटडोर होते हैं, इंडोर होते हैं। अब कुछ कुछ नेचर लवर्स ऐसे होते हैं जिनके पास गार्डन बनाने के लिए स्पेस नहीं होता, तो क्या करते हैं? वो अपने घर के अंदर ही प्लांटेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घर के अंदर ही प्लांटेशन। हाँ, जैसे बालकनी में कर लिया, छत के ऊपर कर लिया, या फिर स्टेयर्स पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी उनको लगता है कि यहाँ प्लांट्स होने चाहिए, ठीक, ग्रीनरी होनी चाहिए। तो कैरेंस हैज नोटिस्ड एन इंक्रीज इंटरेस्ट इन हाउस प्लांट्स अमंग्स द मिलीनियर्स। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, करोड़पति लखपति होते हैं, उनको प्लांट्स तो लगाने होते हैं लेकिन किसी वजह से उनका घर ऐसी लोकेशन में होता है जहाँ पे वो गार्डन के लिए स्पेस मैनेज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? वो टेरेस गार्डन बनवा लेते हैं। क्या करते हैं? ठीक है। सो शी डिसाइडेड टू लकी श्रब्स शुड ऑफर अ सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स इन देयर नर्सरी एंड ऑन इट्स वेबसाइट। अपनी नर्सरी और वेबसाइट के ऊपर ऐसे प्लांट्स जो इंडोर में उगाए जा सकते हैं उनको मेंशन किया है उसने, ठीक है। फिर की टेक अवेज, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? ऊपर वाला पूरा समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है किस तरह का भी? हाँ जी, यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है किस तरह का भी ऊपर वाले पार्ट में? नहीं। ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? यहाँ पे की टेक अवेज क्या है? की टेक अवेज हैं कि अ टारगेट ऑडियंस विल हेल्प यू टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन अ पीपल मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। अब यहाँ देखो धीरज, मैं तुम्हारे बिजनेस से कंपेयर करता हूँ, ठीक है। जी सर। देखो तुम्हारा प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन होगा? वो लोग जो वाटर फिल्टर को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं नया। यस सर। ठीक है, या उनका पुराना वाटर फिल्टर खराब हो गया है, अब उनको कोई नया ऑप्शन चाहिए। ये कौन हो गए? ये तुम्हारे प्राइमरी टारगेट ऑडियंस हो गए। कौन हो गए?
प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। अब तुम्हारे सेकेंडरी टारगेट ऑडियंस कौन होंगे बताओ? जिनको लगवाना है लेकिन अभी नहीं। ना जो सर मेंटेनेंस करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, जिनको मेंटेन करवाना है अपने वाटर फिल्टर को, कि उसका मेंटेनेंस भी तो इम्पोर्टेंट है ना, यस सर। कि नहीं है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको फ्री चेकअप ऑर्डर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्री चेकअप ऑर्डर। फ्री चेकअप ऑर्डर कर दो। इससे क्या होगा, फ्री के नाम पे क्या होगा धीरज? भीड़ आएगी। फ्री के नाम पे क्या होगा कि हमें थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके दगे हुए वाटर प्यूरिफायर हो गए, मतलब उनके फिल्टर खत्म हो चुके होंगे लेकिन फिर भी चला पड़े होंगे वो, चला पड़े, सही बात। राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ वाटर टेस्टिंग करके कह सकते हैं सर आपका फिल्टर बेकार हो गया, फिल्टर इंस्टॉल कर दीजिए। यस सर। कुछ तो पैसा देगा। अरे बहुत मिलता है उसी में तो पैसा है। तो अब तुम्हें समझ में आया, तुम्हें क्लियर हुआ तुम्हें कितने कैंपेन ड्राइव करने, तो 2 कैंपेन ड्राइव करना है इससे। यस सर। आया समझ में? यस सर। ठीक, तो एक वीडियो बनेगा जिसमें हमें ये बताना है कि अगर आप अपनी मशीन का टाइम पे मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको। यस सर। आदमी डर जाएगा, नहीं डर जाएगा? बिल्कुल डरेगा। और अपना फ्री मेंटेनेंस या फ्री मशीन चेकअप कराने के लिए तुरंत कॉन्टैक्ट करें। यस सर। तो क्या होगा, लोग आएंगे बोलेंगे। 101% आएंगे, कानपुरिया तो पक्का आएंगे। हाँ। वो लगवाए भले ना। ठीक है, अब तुम मेंटेन करने गए वहां पर, हाँ। तुमने उनको चेक करके बताया सर फिल्टर चेंज होना है, तो अब जो फिल्टर चेंज होने की बात हो जाएगी तो आदमी चेंज तो फिल्टर तो चेंज ही करवा लेगा, ठीक है? यस। अब तुमने कहा कि सर ऐसा है आपकी मशीन की लाइफ बहुत ज़्यादा, मुझे जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 6 महीने से 1 साल के बीच में है, जी। इससे आपकी मशीन चल नहीं पाएगी, ऑलरेडी इतने सालों की हो चुकी है, आपको चेंज कर देना चाहिए, पैसे तो वसूल ही कर चुके हैं आप उसके, ठीक? चुप्पे से अपनी मशीन के बारे में एक ब्रोशर पकड़ा दो उनको यस सर। कि सर अगर हमसे आप इंस्टॉल करवाएंगे तो आपको इतने % का डिस्काउंट दिला देंगे, जो मार्केट में आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी के। यस सर। क्या होगा, एक प्रोस्पेक्ट लीड कन्वर्ट कर दी तुमने वहां पर, यस सर। जनरेट कर दिया नहीं कर दिया अपना एक प्रोस्पेक्ट। कर दिया सर। ये तरीका होता है मार्केटिंग का, आया समझ में? यस सर। तो ऊपर क्या बोल रहा है, अ टारगेट ऑडियंस विल हेल्प you to focus your marketing efforts on a people more likely to be interested in your business, ठीक है? मतलब ऐसे लोग जो आपके डायरेक्ट कस्टमर नहीं है, वो आपसे मशीन नहीं परचेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है? वो बता रहा है ये, a target audience is a group of people you want to reach with your marketing messages. Decide on your primary and the secondary target audience as necessary. हमने अपना अवेयरनेस कैंपेन ड्राइव किया, अब कुछ लोग तुरंत रिस्पॉन्स कर देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लिक करेंगे या फिर कुछ लोग मैसेज करेंगे या करेंगे, लेकिन उनको अच्छा तो लगा ना हमारा कंटेंट, यस सर। एंगेज हुए ना, तो हो सकता है आज वो हमारे कस्टमर नहीं बने, लेकिन आने वाले समय में वो हमारे कस्टमर बन जाए। बन सकते हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो चलो आज मुझे थोड़ा सा जाना है, पापा का फ़ोन आ रहा है बार बार, तो आज का टॉपिक ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ सर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने कर लिया इसको कंप्लीट, ठीक है? अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना फेसबुक लॉगिन करना है, ठीक है? फेसबुक लॉगिन करने के बाद में उसी सिस्टम के ऊपर आपको ब्लूप्रिंट, मेटा ब्लूप्रिंट ओपन करना है, जो या फिर अगर ना ओपन हो पाया तो जो लिंक मैंने भेजा है लर्न वाला, लर्न फ्री कोर्सेज वाला, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, ये पूरा कोर्स फिर से रिवाइज करना है अपने पर्सनल अकाउंट से। सबको क्या करना है, रिवीजन करना। कल मैं सबकी स्क्रीन खुलवा के देखूंगा क्या खुलवा के देखे कि सबने ये कोर्स किया है कि नहीं किया है, जो ही पढ़ाया मैंने। तो हम लोग सिर्फ रिवीजन करना पड़ना ही तो है। अरे नहीं, तो इसमें सर्टिफिकेट मिलता है भाई, हार्ड कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। तो क्या मेरे सर्टिफिकेट से सब लोग काम चलाओगे? इसमें तो मेरा नाम लिख के आएगा। अच्छा, तो तुमको नहीं चाहिए सर्टिफिकेट क्या? जो 4 मिनट उसमें लिखे हैं तो इन्वेस्ट करना उतने मिनट। बिल्कुल, आपको टाइम लगाना है उतना टाइम। अच्छा सर, हाँ, बस सर्टिफिकेट आपने डाल दिया ना, देखना कल सब के सब अगर पढ़े लिखे ना मिले तो कहेंगे। कहाँ पे? कह रहे आपने सर्टिफिकेट बता दिया ना, तो कल सुबह सुबह सब एकदम पढ़े लिखे नजर आएंगे। हाँ, नहीं तो हकीकत है भाई, सर्टिफिकेट मिलता है इसमें, देखो ये सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। यस सर। हर कोर्स कंप्लीट होने के बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। इसका पेपर भी होगा ना? अभी नहीं पेपर होगा, पेपर लास्ट वाले में होता है। अच्छा अच्छा। मतलब जब फेसबुक से तुम अप्रूवल लोगे कि भैया हमको तुम जाना ठप्पा अपना बैच दे दो कि हम फेसबुक वेरीफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है,
तब उसमें पेपर देना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। कल करके आना वरना बहुत मारेंगे सबको हम। और क्या आएंगे? अरे कल सर हम बागा मूवी आ जाएंगे वहीं। और YouTube चैनल भी कोई देखता नहीं, मैंने देखा है, मैं इन्फोग्राफिक्स में गया था, डेमोग्राफिक्स में तो कोई देखता नहीं है YouTube चैनल। अरे सर हम देखते हैं। वह हमसे मेहनत करवा लेते हैं सब लोग, सर डाल दीजिए, हम डाल देते हैं हम ये सोच के देख बच्चे। सर हाँ बच्चों सर को। हमारे हेलो सर, देखा है, मतलब एक दो बार वो चल नहीं रहा था, बताया था आपसे, वही देखा था हमने उतने दिन में। हाँ मतलब देखो यार, जरूरी है सब कुछ, नहीं देखोगे तो फिर तुम सब छूट जाएगा तुम्हारा। यस सर। ठीक है, मतलब मैं पढ़ा दूंगा, बकबक कर दूंगा, उसके बाद तुम अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा तुम लोगों को कुछ भी। यस। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यस सर। ठीक है, चलो जी। कल मिलते हैं, कल ये कंप्लीट करके आना, कल मिलते हैं आगे के लिए, ठीक है? कंप्लीट करके। ओके बाय बाय, टेक केयर। Take care, YouTube, bye.